हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कॉमर्स गुरुजी। आज मैं लेके आया हूं एक डाउट जो 11th क्लास का है। मीन चैप्टर से है, वेटेड मीन का डाउट है। और ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कई बार ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा करता है बच्चों को, क्योंकि इसकी एक अजीब सी कैलकुलेशन है जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन वेटेड मीन से है। क्वेश्चन नंबर है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, पेज नंबर 254 पे। ठीक है, स्टैट्स की बुक में पेज नंबर 254 पे है ये। क्वेश्चन क्या है देखो, ए ट्रेन रन्स 25 माइल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 माइल्स पर आवर। ओके, ये एक स्टेटमेंट होगी। दूसरी है, अनदर 50 माइल्स एट ए स्पीड ऑफ 40 माइल पर आवर। ठीक है, आगे वाली 30 माइल 40 माइल, ये बोले ना, आगे वाली 50 माइल्स जो है वो 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। उसके बाद कह रहा है देन ड्यू टू रिपेयर ऑफ द ट्रैक के रिपेयर के काम की वजह से ट्रैवल फॉर 6 मिनट, वो धीरे धीरे चलती है, लगा लो 6 मिनट तक वो धीरे चलती है। कितनी स्पीड से चल रही है वो? 10 माइल्स पर आवर की स्पीड से। एंड फाइनली कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, और बची हुई डिस्टेंस जो है वो 24 माइल्स की कितनी स्पीड से करता है? 24 माइल पर आवर की स्पीड से ही करता है। तो बोला व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड इन माइल्स पर आवर। देखो सिंपल सी बात है, एवरेज आ गया ना बच्चों यहाँ पे, एवरेज। इसका मतलब पहली बात तो ये मीन का क्वेश्चन है, मीन का, और मीन भी कैसा? वेटेड मीन का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी है। देखो इसमें हम ना 2 कॉलम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ना कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हम चीज़ों को स्पीड और टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ये छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है बच्चों को। आप सभी को ये फॉर्मूला आता है और यही फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? अप्लाई होगा। और बहुत ही बेसिक सी कैलकुलेशन है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो इसने स्टार्टिंग में कहा है ए ट्रेन रन्स 25 माइल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 माइल पर आवर। हमें डिस्टेंस गिवन है एंड स्पीड गिवन है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम के लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा? स्पीड। तो ये लगाओ, हम पहले फर्स्ट वाला टाइम निकालते हैं। पहला टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस है 25 माइल्स, डिस्टेंस कितनी है? 25 माइल्स, और स्पीड कितनी है? 30 माइल पर आवर। ठीक है, यहाँ पे ना पर आवर में है। ओके, और इस क्वेश्चन में जो इलस्ट्रेशन के अंदर जो जिन बच्चों ने देखा होगा सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में टाइम मिनट्स में है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। तो हमने इसमें मिनट में ही फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस हमें कितनी देर की है? 25, स्पीड कितनी देर की है? 30 माइल पर आवर, और पर आवर से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू क्या कर देंगे? 60। तो ये हो जाएगा 31 जा 30, 32 जा 60। तो कितना टाइम हुआ? T1 कितना हो गया? टाइम हो गया 25 टू जा 50 मिनट्स। ये हो गया हमारा T1। ओके, अच्छा उसके बाद हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं T2, सेकेंड टाइम। T2 कैसे निकलेगा हमारा? वही सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। सेकेंड देखो इसने क्या कहा? अनदर 50 माइल्स एट ए स्पीड ऑफ 40 माइल पर आवर। कितना? 50 माइल्स कितनी स्पीड से? 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 50 और स्पीड कितनी हो जाएगी? 40, और इनटू में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने कितना लिया? 60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर लो, 4 1 जा 4, 15 4 जा 60, 15 5 जा कितने हो गए? T2 हो गया तुम्हारे पास 75 मिनट। ओके, इजी है। तीसरा, इसमें इन्होंने क्या कहा है? टाइम ऑलरेडी गिवन है। टाइम कितना गिवन है यहाँ पे? हमको T3 गिवन है, दैट इज 6 मिनट है। और इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 10 mph। ओके, तो इसके अंदर हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको टाइम और स्पीड ऑलरेडी मिल चुकी है। लास्ट वाला, एंड फाइनली कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 24 माइल एट ए स्पीड ऑफ
24 माइल पर आवर। यहाँ पे इसने क्या कहा है, जो हम T4 निकालेंगे, T4 उसको निकालो, वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 24, स्पीड भी है 24 और इनटू में कितना हो जाएगा 60, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो T4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 मिनट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने सॉल्व कर ली, आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली जैसे हम मीन निकालने के लिए टेबल बनाते हैं, वेटेड मीन निकालने के लिए, वैसे ही हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लेके हैं, सबसे पहले हम कॉलम्स बनाएंगे 3, तीसरा। ठीक है, पहले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, स्पीड लिख लेते हैं, स्पीड हमने लिखा स्पीड। ठीक है, स्पीड भी किस में है, हमको किस में गिवन है, MPH में गिवन है। ओके, सेकंड में हमारे पास है टाइम टेकन, तो हमने लिखा टाइम टेकन किस में दे रखा हमको, किस में निकाला था हमने, मिनट में निकाला था, तो हो जाएगा मिनट। ठीक है, एक तरीके से देखें तो ये आपको क्या दे रखा है, x, और ये आपको क्या दे रखा है, वेट। स्पीड दे रखी है और ये क्या दे रखा है, टाइम। तो ये दे रखा है x और w, और यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, x इंटू डब्ल्यू, मतलब वेटेड मीन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखी थी स्पीड हमको, देखिए सबसे पहले हमको क्या दे रखी थी स्पीड, 25 है ना, सॉरी स्पीड कितनी दे रखी थी, 30। पहले में स्पीड कितनी दे रखी थी, 30, और टाइम कितना निकला था, 50। तो उसके हिसाब से लिखते हैं, देखो यहाँ पे हमको सबसे पहले स्पीड दे रखी थी 30 माइल्स पर आवर, और हमने टाइम कितना निकाला था, 50 निकाला था, निकाल दिया। ओके, सेकंड में देखो स्पीड कितनी है, 40, यहाँ पे स्पीड कितनी थी, 40 है ना, और टाइम हमने कितना निकाला था, 75। तो इसके अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं, इसमें हमको स्पीड दे रखी थी 40 और टाइम आया था हमारा 75। ठीक है, थर्ड में स्पीड हमारे पास कितनी थी, यहाँ पे देखो 10 माइल्स पर आवर, और टाइम कितना था, 6 मिनट। तो इसको भी लिखो, यहाँ पे स्पीड थी 10 और हमारा टाइम आया था 6। एंड लास्ट जो कैलकुलेशन थी उसमें हमें स्पीड कितनी दे रखी थी, 24, और टाइम कितना आया था हमारे पास, 60 मिनट, 24 एंड 60 मिनट। तो इसको भी करेंगे, देखो ये आता है हमारा 24 और ये आया था हमारा 60 मिनट। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ठीक है, 1500 आ गया। अच्छा, 40 इंटू 75 करोगे कितना आएगा, 3000 आ जाएगा। तो ये आ गया 3000। 10 इंटू 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 6 करोगे तो आ जाएगा 60। एंड 24 6 से कितने होते हैं, ये होते हैं 1440। देखो 0 6 4 जा 24, 2 कैरी का, 6 2 जा 12 और 2 14। इन सभी को जोड़ो, 0 0 0 0। ठीक है, अगेन 6 एंड 4 10, 4 और 5 9 और 1 कैरी का 10 0, और 3 और 1 4 और 1 5 और एक कैरी का 6। तो टोटल कितना आ गया, 6 आ गया। 6000 हमारे पास क्या आ गया बच्चों, सिग्मा एक्स डब्ल्यू कितना आ गया, सिग्मा WX या XW जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। ठीक है, इनको ऐड करो, इनको ऐड करने पे देखो कितना आ रहा है, सिग्मा W कितना आ रहा है, 50 + 75, यहाँ हो गया 5 ये हो गया, और 5 और 7 12 और 6, सॉरी इसमें मिस्टेक, ये 6 यहाँ लिखा जाएगा ना इस साइड, तो इसमें ऐड होगा 5 और 6 11 हो जाएगा, 5 और 7 12 और 6 18 और 1 19। तो ये हो जाएगा सिग्मा W हो गया 191। अब आपको ईजी सा एक फॉर्मूला लगाना है, दैट इज एवरेज का सिग्मा WX डिवाइड बाय सिग्मा W। तो आपके पास मीन कितना आ जाएगा, सिग्मा WX कितना है आपका 6000, सिग्मा W आपका कितना है 191। ठीक है, तो ये 191 अप्रोक्स 200 के आसपास है और ये 6000 के आसपास है। तो आपका ओवरऑल आंसर जो होगा वो 30 के अराउंड आ जाएगा। बट यहाँ पे आपका ये 200 से छोटा है, तो आपके जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 31 के आसपास आ जाएगा, 31.41 के आसपास। ठीक है, ये आप लोगों की बुक में दे रखा है इसका आंसर। ठीक है, मैंने आपको जस्ट कैलकुलेट करने का तरीका बताया है कि इस क्वेश्चन को समझ के कैसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है।
इस क्वेश्चन का। ये बहुत ही ईजी डाउट था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आप दोबारा इसको देख के पॉज करके इसकी कैलकुलेशंस भी देख सकते हो, ठीक है, और अच्छे से इसको समझ भी सकते हो। ये जो मैंने आपको यहाँ समझाया है इस पेज पे, ये सबसे इसकी मेन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हैं जो आपको याद रखनी है। आपको यहाँ पे टाइम मिनट्स में लेना था, सभी टाइम को किस में लेना था, मिनट्स में लेना था, और स्पीड आपको किस में दे रखी है, माइल्स पर आवर में दे रखी है आपको ना। ये वेटेड मीन का कंसेप्ट था जो कि बहुत ईजी होता है, बस क्वेश्चन को ना थोड़ा अटपटे तरीके से लिखा हुआ है, इसकी वजह से बच्चों को क्या होता है, डाउट्स होते हैं इसके अंदर। ओके।